तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्डिंग शर्मा। मुझे आज नमस्कार। 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 अरे भाईजान, बहुत दिन के बाद आए हो यहाँ पे। हाँ, मुझे बहुत दिन के बाद मुझे आना कैसे पड़ा। याद किया इतना दिन के बाद? आखिर हुआ क्या था? इसीलिए आना पड़ा कि फ्लिपकार्ट की वजह से मैं बहुत परेशान क्यों? था। फ्लिपकार्ट का प्रॉब्लम के कारण फ्लिपकार्ट का हाँ एक्चुअली जो रीज़न है ना, हाँ एक्चुअल रीज़न है कि फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी के कारण हाँ। मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया। अच्छा, क्यों क्यों हुआ क्या है? वही बताऊंगा। हाँ। अरे अरे भाई लोग, आप भी अगर फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी के अंदर ऐसे ही मेरे जैसा हालत ख़राब करके आप रखे हो ना, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम दो भाई, आपका मदद हम करेगा। करेगा तो करेगा। तो मेरे भाई जैसा अगर आपको हालत हो रहा है फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी के कारण, तो आपको इस हालत में आपको कौन सा स्टेप उठाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी का जो इस बार मेरे भाई जैसा अगर आपके साथ भी ऐसा हालत हो रहा है ना, इसके आखिर जिम्मेदार कौन है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैंने फ्लिपकार्ट को 10 से 15 बार फ़ोन किया। तब मैं समझा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको समझा रहता हूँ कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया पोको X3। उसके बाद रिटर्न पॉलिसी का पीरियड टाइम था 7 डेज़ का। मैंने 4 डेज़ 5 डेज़ के अंदर ही मैंने रिटर्न पॉलिसी कर दिया था। फिर फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे यहाँ पे एक टेक्नीशियन भेजा, जैसे कि आपको सभी को भेजता है। जब ये टेक्नीशियन मेरे यहाँ पे आया मोबाइल चेक करने के लिए, टेक्नीशियन है एक नंबर का बेवकूफ़। टेक्नीशियन ने बोला कि तुम्हारा मोबाइल का कैमरा इशू है। अगर मेरा मोबाइल का कैमरा इशू है तो उसमें हमको टेक्नीशियन ने बताया कि तुम्हारा मोबाइल का MI UI अपडेट करना पड़ेगा कैमरा इशू को ठीक करने के लिए। अरे कैमरा लेंस के अंदर इशू हो रहा है, कैमरा तुम बक्स के अंदर ये अपडेट दे रहे हो। मतलब फ्लिपकार्ट वाले का गलती ये है कि कुछ भी लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को टेक्नीशियन का नौकरी दे देते हैं। उन टेक्नीशियन को मैंने बताया कि अगर सिस्टम अपडेट, तुम अगर एंड्रॉयड वर्जन का अगर अपडेट दे रहे हो, उसमें कैमरा बक्स ठीक नहीं हो, क्योंकि कैमरा का लेंस में प्रॉब्लम है। मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम यह था कि कैमरा लेंस के अंदर अगर मैं वाइट पेपर के अंदर मैं अगर फोटो खींचता हूँ, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर मैं वाइट पेपर के अंदर फोटो खींचता हूँ तो मेरे मोबाइल के लेंस का ऐसे ब्लैक शेडो आ रहा है। तो मैंने फ्लिपकार्ट वालों से फ़ोन किया, तो फ्लिपकार्ट वालों ने मुझे यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि मेरे कितना रिटर्न पॉलिसी का कितना कितना बार कैंसिल हो चुका है, रीशेड्यूल 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 रीसॉल्वेट सॉल्वेट ऐसे करके आया। तो इस अभी अगर इस सिचुएशन में आप अगर आप फंसे हुए हो, सिचुएशन ये होता है कि 7 डेज़ के अंदर आपका क्या होता है कि रिटर्न पॉलिसी टाइम रहता है। अगर 7 डेज अगर आपको हो भी जाता है ना, तो यहाँ पे उसमें ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि फिर से देख पा रहे हो कि यहाँ पे रिटर्न ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे रिटर्न ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पीरियड खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं स्टार दे सकता हूँ। तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो नीड हेल्प है ना, इस नीड हेल्प को आपको दबाना चाहिए। दबाने के बाद उसमें व्हाट्सएप को वहाँ पे पहले छाप करना होगा। छाप के अंदर आपको बार बार अदर्स अदर्स में करना होगा। उसके बाद फ्लिपकार्ट वाले से आपको कॉल असाइनमेंट आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका नसीब का भी इस बार आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से अगर आप बात कर रहे हो ना, वो कस्टमर केयर वाला आदमी लॉयल होना चाहिए और आपके साथ लॉयल भी होना चाहिए, रॉयल भी होना चाहिए, लॉयल भी होना चाहिए। तभी आपका रिटर्न पॉलिसी अच्छे से करेगा। फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर वाले बस इतना आपको समझ रहता है कि आपका मोबाइल क्या आपके हाथ में है, ये अपडेट देना चाहिए, ये अपडेट देना चाहिए। अगर आप इस कॉल से संतुष्ट है तो मेरे मेरे को 5 स्टार दे दिया। अरे एक एज ए कस्टमर कॉल रेटिंग्स के बारे में हमको ये ज़रूरत नहीं पड़ता है कि मैं उतना 5 स्टार दूँ या 4 स्टार दूँ। मुझे ज़रूरत पड़ता है कि मेरा बस ये प्रॉब्लम हल होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखने वाला बात यह है कि आपको ऐसा आपको कस्टमर केयर के साथ बात करना चाहिए जो आपका प्रॉब्लम को समझे। अगर आपको लगता है कि मैंने कम से कम
5-6 बार मैंने फ़ोन किया कस्टमर केयर को। कभी कभार नेटवर्क इशू की वजह से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन मुझे एक रॉयल और लॉयल बंदा मुझे मिला नहीं। लेकिन आज मैंने जिस बंदे को मैंने मतलब फ्लिपकार्ट वालों से बात किया ना, 40 मिनट तक मेरे साथ बातचीत हुआ। उन बातचीत मैंने सारी परेशानी बताई कि टेक्नीशियन मेरे यहाँ पे आया, मैंने टेक्नीशियन का वीडियो करके रखा। टेक्नीशियन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि थोड़ा प्राइवेसी का इशू हो जाएगा। लेकिन आपका साथ भी अगर ऐसा होता है कि रिटर्न पॉलिसी के अंदर टेक्नीशियन आपके घर में जब आता है, आपके एड्रेस पे जब आता है ना, टेक्नीशियन का वीडियो करके रखिए, ताकि टेक्नीशियन आपको वीडियो में बताना पड़ेगा कि आपका मोबाइल का जो ये डिफेक्टिव पीस है। एक बार अगर टेक्नीशियन बोल देता है आपका मोबाइल का डिफेक्टिव पीस है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ टेक्नीशियन ने क्या क्या बताया, मेरे साथ टेक्नीशियन ने ये किया कि जब मेरा ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट वालों से टेक्नीशियन ने मुझे कहा कि तुम्हारा मोबाइल में डिफेक्टिव है, टेक्नीशियन को रिटर्न पॉलिसी को अप्रूव करना चाहिए था, लेकिन टेक्नीशियन का बेवकूफ़ी के कारण वो रिटर्न रिजेक्ट हो गया। अभी करंट सिचुएशन में ऐसा यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर टेक्नीशियन ने कह दिया है प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो ये अप्रूव होना चाहिए, लेकिन ये रिटर्न रिजेक्ट हो रहा है वो टेक्नीशियन के कारण। तो मेरा एज ए कस्टमर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज ए कस्टमर, एज ए यूट्यूबर, एज ए सब कुछ मैं समझ के ये कह रहा हूँ कि ये फ्लिपकार्ट वाले का गलती नहीं है, फ्लिपकार्ट वालों को ये गलती नहीं है। जो फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी में जो मैनेजर रहता है ना, रिटर्न पॉलिसी का जो मैनेजर रहता है ना, वो होता है बेवकूफ़ एक नंबर का। उन लोग के पास इतना एजुकेशन होता ही नहीं है, इसीलिए तो एरा गेरा नेत्थु खेरा से बंदा रखता है। टेक्नीशियन होना चाहिए टेक्निकल एक्सपर्ट। हमको फ्लिपकार्ट इतना एक बड़ा ब्रांड है, टेक्नीशियन भी एक एक्सपर्ट रहना चाहिए ना। हमको क्या कह सकता है कि जैसे टेक्नीशियन ने मुझे कहा कि ये सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, MIUI अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये कैमरा बग्स इशू ठीक होता है। टेक्नीशियन को मैं बताना चाहता था कि कैमरा बग्स इशू और कैमरा लेंस का इशू अलग अलग होता है। हार्डवेयर प्रॉब्लम, मेरे कैमरा में हार्डवेयर प्रॉब्लम हो रहा है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हार्डवेयर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कैमरा लेंस के ऊपर ठीक तरह से कैमरा का लेंस वर्क ही नहीं करता, इसलिए तो ब्लैक शेडो आ रहा है। हार्डवेयर प्रॉब्लम और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम दोनों अलग अलग होता है। ये फ्लिपकार्ट का टेक्नीशियन का बेवकूफ़ को पता ही नहीं। ये लोग फ्लिपकार्ट वाले का नाम खराब कर रहा है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे सच्चाई पता चला। फ्लिपकार्ट वाले नहीं चाहता कि अपना नाम खराब हो, लेकिन क्या करना पड़ता है कि हम लोग को जो यहाँ पे लोकल एरिया में जो ये मैनेजर होता है फ्लिपकार्ट का, वो कम पढ़ा लिखा लोगों को रखता है, क्योंकि उसको जितना उसका एजुकेशन होगा उसका कम तनख्वाह देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब प्राइवेट करके देता है। तो इसीलिए कारण कुछ कस्टमर उन लोगों के लिए फ्लिपकार्ट का नाम बदनाम हो रहा है। अगर तुमको पता ही नहीं है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस आपको पता ही नहीं है, तो तुम ये टेक्नीशियन का काम किस लिए कर रहे हो। तो मैं इतना चाहता हूँ कि आपको इस बात को ख्याल रखना चाहिए। फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि किन किन बातों का। पहले, आपका मोबाइल जब ये फ्लिपकार्ट से आप कोई भी अगर मोबाइल परचेस करते हो तो जल्दी से नहीं, धीमे धीमे से सब कुछ एक बार सिम को घुसाने से पहले उसका हार्डवेयर पहले एक बार चेक कर लीजिए। हार्डवेयर बोले तो कैमरा हो गया, दोनों कैमरा हो गया, डिस्प्ले टच रेस्पॉन्स हो गया, चार्जिंग टाइम हो गया, ये सब कुछ हो गया, वाइब्रेशन हो गया, सब कुछ आपको पहले चेक करना चाहिए कि उसका हार्डवेयर ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपको चार्जिंग टाइम कितना है, बैटरी परसेंटेज ड्रेन आउट कितना करता है, कैमरा में थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट वीडियो करने से क्या डिस्प्ले रुक रुक कर चलता है, पहले देखना पड़ेगा कि आखिर हार्डवेयर में प्रॉब्लम है कि नहीं। मैंने भी ऐसा किया कि मुझे पता चला कि इसमें हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। आपको पहले चेक करना चाहिए कि ऐसा हुआ है। फिर आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप मोबाइल परचेस करते हो उसमें टाइम पीरियड रहता है कि 7 डेज़ के अंदर आप रिटर्न पॉलिसी का यूज़ कर सकते हो। वो 7 डेज़ के अंदर ही आपको रिटर्न पॉलिसी, जब आप वो आपके मोबाइल से करते हो कि मेरे मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने रिटर्न किया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जब टेक्नीशियन आपके यहाँ पे आता है वो टेक्नीशियन के आपको वीडियो बना के रखना है कि ऐसा हुआ है। लेकिन कृपया करके जो आप टेक्नीशियन के ऊपर वीडियो बनाते हो वो वीडियो आप अपने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में कहीं पर भी मत शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आप शेयर करते हो तो आपके ऊपर अलग से कार्रवाई भी हो सकती है कि मेरे टेक्नीशियन के ऊपर आपने वीडियो क्यों बनाया, लेकिन बनाने के बाद अपलोड किया बस आपका सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे मैंने वीडियो बना के रखा, वीडियो को मैंने अपलोड किया नहीं क्योंकि टेक्नीशियन था मास्क पहन के, मतलब बहुत इसमें किस्सा, लेकिन आपको टेक्नीशियन का वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि जब टेक्नीशियन आपको मुँह से बोलता है ना मोबाइल में डिफेक्टिव है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है,
तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो टेक्नीशियन ने वहाँ पे जो टेक्नीशियन ने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसलिए अभी ये रिटर्न में नहीं होगा, ये सॉल्व हो गया। अगर प्रोडक्ट अगर सॉल्व हो जाता है तो मैं फ्लिपकार्ट वालों से बार बार मैं फ़ोन करके क्यों उनको परेशान करूँ। आपको जब फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से जब आप बात करते हो ना, तो आपको फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर थोड़ा रॉयल भी चाहिए, थोड़ा लॉयल भी चाहिए। दोनों अगर आपका दोनों अगर जेन्युइन बंदा आपको रहेगा फ्लिपकार्ट वालों के साथ, तो आपको ज़रूर मदद करेगा। इस बार आज तारीख है 25 मई। आज जो मैंने कंप्लेन डाला, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर ने मुझे खुद ही बताया कि वो जो एक टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के मैनेजर है, अब जो एड्रेस पे मेरा यहाँ पे सर्विस जो मुझे मिलता है कस्टमर सर्विस, उसके खिलाफ सबके खिलाफ अभी वो एक्शन लेगी। फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर वाले ने खुद ही मुझको बताया। मैंने टेक्नीशियन का नंबर दिया, टेक्नीशियन का फोटो दिया, सब कुछ मैंने दिया। अभी बोला क्या था कि टेक्नीशियन के ऊपर एक्शन लेगा और मेरा ये 48 आवर्स में रिटर्न अप्रूवल हो जाएगी। फ्लिपकार्ट के ऊपर मुझे भरोसा है और आपको भी भरोसा करना चाहिए। आने वाले दिनों में इसका मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा कि आखिर मेरे साथ आखिर सक्सेसफुली ये रिटर्न हुआ है कि नहीं। बस आपको करना चाहिए इंतज़ार, और जल्दी इसका पार्ट 2 भी आएगा। बस आपको इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में शायद कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा मेरे बोलने का, लेकिन समझ गया हो ना क्या मैं कह रहा हूँ। तब तक आपके लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।